अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है स्टूडेंट्स। इस चैनल पे आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के गैसेस दिए जाएंगे। तकरीबन सारे गैसेस अवेलेबल हैं, कुछ पे अभी काम हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। इस वक्त आपके पास आपके सामने कंप्यूटर का 10th क्लास का गैस अवेलेबल है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिस्ट डाउन किए हैं और इस बात का ख्याल रखा है कि वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल हों और आपका जो है वो बेहतर तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकें पेपर को। इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे पूरी तरह से, वीडियो को कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, तो आई होप कि इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें इसको इस चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला एल्गोरिदम और दूसरा फ्लो चार्ट। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एल्गोरिदम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, फ्लो चार्ट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोग देख रहे हैं कि डिफाइन करेंगे आप एल्गोरिदम को, फ्लो चार्ट को, और इसके अलावा बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं। ये जो चैप्टर है बेसिकली आपका, ये दोनों हवाले से इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल जो लिस्ट बनती है वो मैंने आपको दे दी है, इसमें से आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इसी में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर जो आप देख रहे हैं इसमें जो नंबर 1 पे है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की जो आपने स्टेप्स इसमें लिखने होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है व्हाट इज़ डीबगिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपने टाइप्स ऑफ एरर बताने होते हैं कि कौन से एरर्स के जो है ना वो टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है। एंड द थर्ड आई मीन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इज़ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। सो ये बेसिकली तीन क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। इसके अलावा बाकी दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आने के चांसेस हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि मेरे नज़दीक जो है ये तीन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 2 डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। इसके कुछ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, जिसमें वो आपसे पूछ सकता है कि आईडीई क्या है और बेसिक कि आईडीई के फीचर्स क्या हैं, बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। And if we talk about long questions, the first one is describe rules of naming a variable in basic. ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी भी पास पेपर में मिस हुआ है। तो आप इसको ज़रूर देखें, इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें, तो इंशाल्लाह बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सेकंड नंबर पे आपने डिस्क्राइब करना है द यूजेस ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगर नंबर 1 क्वेश्चन नहीं आता तो नंबर 2 वाला लाजमी आता होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर होता है। इसके अलावा बाकी दो और मैंने क्वेश्चन जो हैं वो लिस्ट डाउन किए हैं। नंबर 5 और 6 पर दो प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं आप लोगों को। इसमें आपने पहले प्रोग्राम में आपने बताना है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज स्पेसिफाइड इन डेटा स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज ऑन स्क्रीन। ये आपने करना है। उसके बाद जो सेकंड पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है प्रोग्राम की सूरत में जो आ सकता है वो है राइट अ प्रोग्राम डेट आस्क्स द नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स of a student of class 10. The program should calculate and display total marks and percentage of students. तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 2 में से। इंशाल्लाह अगर आप इसको तैयार करेंगे तो होपफुली आप इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपके पास कंडीशंस और लूप्स आ जाते हैं बेसिकली। तो शॉर्ट क्वेश्चंस और प्रोग्राम की मैंने लिस्ट दी है। इसमें बेसिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो एग्ज़ाम आपका पेपर बनाएगा बंदा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किसको कौन से क्वेश्चन को, प्रोग्राम को वो लॉन्ग में डालता है, कौन से को वो शॉर्ट में डालता है। सो इट डिपेंड्स।
इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस में भी मैंने आपको कुछ पॉसिबल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि डिफाइन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड हाउ मेनी types of control structures are available in basic. Similarly, second question is define nested loop, write the syntax of for next loop and while when loops. और इनको आपने जब आपने इनको इस क्वेश्चन को जब आपने करना है तो डेफिनेटली आपने एग्जांपल्स देनी है। ये याद रखें कि एग्जांपल्स के भी मार्क्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ डेफिनेशन और सिंटेक्स लिख देते हैं और एग्जांपल नहीं देते। तो आपने एक छोटी सी प्रोग्राम की एग्जांपल ज़रूर देनी है। थर्ड प्रोग्राम इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल व्हेन एंड फॉर नेक्स्ट लूप। और इसमें आपको पूछा गया विच वन इज़ बेटर इन सिचुएशन वेयर यू डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशन प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चैप्टर है, और याद रखें कि अगर किसी ने बेसिक पढ़ी है, प्रोग्रामिंग पढ़ी है और उसने कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर मिस किया है या नहीं पढ़ा, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, और इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत बहुत सारे बन सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो इस चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रोग्राम्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारे आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 अरेज का है। अरेज का चैप्टर पहले ही काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, और स्मार्ट सिलेबस में इसको और स्मार्ट कर दिया गया है। इसमें से 2D अरेज का जो सेक्शन है वो निकाल दिया गया है। इसमें बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो ये है कि डिफाइन करें अरे को, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, अरे मैनिपुलेशन क्या होती है, सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कौन सा होता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। सो ये आपने बताना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने रेड हाईलाइट किया है, ये है हाउ वुड यू फिल एंड प्रिंट एन अरे। ये क्वेश्चन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ये मिस हो, अदरवाइज ये हर पेपर में शामिल होता है। Describe about printing two dimension arrays with help of example। ये एक्सरसाइज में ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन वैसे इसको एक्सक्लूड किया गया है। आई डोंट नो ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में शामिल है। इसके बाद तीन बड़े इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, और अलग से उसकी हेडिंग इसलिए बना दी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनको देख लीजिएगा, इनको बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके भी आपको दी जा सकता है। मसलन जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट अ लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। ये गिवन नंबर्स जो हैं ये चेंज किए जा सकते हैं। इसी तरह से जो थर्ड नंबर पे प्रोग्राम पूछा गया, राइट द प्रोग्राम टू सॉर्ट द लिस्ट ऑफ 20 नेम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। उस 20 को 10 भी किया जा सकता है। सो ये डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पे, वो उसको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकता है। बेसिक चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो वो फिर किसी भी तरह से उसको मॉडिफाई कर लेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। चैप्टर नंबर 5 आपका सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग के बारे में है, और इसमें बेसिकली इस चैप्टर में भी फाइल हैंडलिंग का जो सेक्शन है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया स्मार्ट सिलेबस में, सिर्फ सब प्रोग्राम का सेक्शन उसको रखा गया। तो इसको भी मैंने 3 हेड्स में डिवाइड किया है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। शॉर्ट क्वेश्चंस में वो आपसे पूछ सकता है कि यूज़र डिफाइंड और बिल्ट इन फंक्शन में क्या फ़र्क है, फंक्शन और सब रूटीन में क्या फ़र्क है, डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल क्या होती है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछ सकता है कि यूज़ ऑफ सब, गो सब एंड रिटर्न स्टेटमेंट्स विद एग्जांपल्स, and he can also ask you about different functions available uh, in basic, like abs, integer, square root, साइन फंक्शन, टैब फंक्शंस। सो इसलिए इसको हम लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट में रखते हैं। फाइनली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के हवाले से मैंने 3 प्रोग्राम्स लिस्ट डाउन किए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा पास पेपर्स में भी आ चुके हैं और इस टाइम आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका कोई मुश्किल से ही कोई मार्क्स आपका मिस होगा। चैप्टर नंबर 6 आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ग्राफिक्स इन बेसिक। इसमें जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं कि डिफ़ाइन करें ग्राफिक्स को, पिक्सल को, स्क्रीन स्टेटमेंट क्या होती है,
डिफरेंशिएट करें बिटवीन लाइन एंड ड्रॉ स्टेटमेंट्स। इसी तरह पी सर्च स्टेटमेंट क्या होती है, ड्रॉ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ये बेसिकली वो सारी स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली बन सकते हैं, पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट क्या करती है। लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करें डिफरेंट अवेलेबल ग्राफिक मोड्स इन बेसिक। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि सर्कल स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, उसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द कलर स्टेटमेंट। कलर स्टेटमेंट के बारे में पूछ सकता है कि कलर स्टेटमेंट की जो है ना वो उसको डिफाइन करें, उसको उसकी बैकग्राउंड कौन कौन सी बैकग्राउंड कलर जो है अवेलेबल हो सकते हैं, कौन से फोरग्राउंड कलर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक मुझे याद आ गया इसमें पैलेट्स। पैलेट्स का भी एक वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पैलेट क्या होती है। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के हवाले से एक प्रोग्राम एक्सरसाइज में दिया हुआ था, स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है। और क्योंकि अगर उन्होंने एक ही मेंशन किया है तो हो सकता है कि जब वो दे तो वो यही वाला हो, राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्टार। तो ये आपने अच्छी तरीके से इसको सीख लेना है कि आप किस तरह से एक स्टार ड्रॉ कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आई थिंक कि होना चाहिए था। इसके कुछ पार्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट थे जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने थे, उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने आगे कंप्यूटर रखना है। लेकिन खैर गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है क्या मामलात किस तरह से चलाने हैं, क्या करना है। तो चैप्टर नंबर 7 आपके सिलेबस में बहरहाल शामिल नहीं है, लेकिन मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि अगर आपको टाइम मिले तो चैप्टर नंबर 7 ज़रूर सीखें। प्रैक्टिकल चैप्टर है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह आगे जाके। कंप्यूटर साइंस के पेपर पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से 10 मार्क्स आपके एमसीक्यूज़ के होंगे और 40 मार्क्स आपके जो है वो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एमसीक्यूज़ आपके जो 10 मार्क्स के होंगे उसमें टोटल आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव टाइप का पेपर हैंड ओवर किया जाएगा जो टोटल 40 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसके 3 सेक्शंस होंगे, और हर सेक्शन में से आपने 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जो लास्ट सेक्शन होगा आपका वो 16 मार्क्स का होगा। इसमें से आपके आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें आपसे 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल जो सब्जेक्टिव टाइप है ये 40 मार्क्स का होगा, और टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप 10 मार्क्स का होगा। ये टोटल मिला के आपके 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। सो ये कंप्यूटर का गेस्ट पेपर था आपका, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। कुछ और अपलोड किए जा रहे हैं, इनको रेगुलरली इंशाल्लाह अपडेट भी किया जाता रहेगा। अब क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो कोशिश करें कि अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट रखें और इन गेस्ट पेपर से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी बताएं। और लाइक भी करें वीडियोस को, सब्सक्राइब करें चैनल को, इनवाइट करें अदर्स को बाय सेंडिंग इनविटेशन लिंक, बाय शेयरिंग दिस लिंक, दिस वीडियो लिंक विद अदर्स। सो होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों के अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा भी बहुत सा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो इस चैनल पे शेयर किया जाएगा। सो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन अपना उसको प्रेस कर देते हैं तो जो भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट एग्ज़ाम्स के हवाले से या किसी भी न्यूज़ के हवाले से इस पे शेयर किया जाएगा तो वो आपको अलर्ट की सूरत में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।